निकाल देना। इससे आपका घर में पित्त नहीं बढ़ेगा, पित्त। जिनका पित्त सही रहता है उन्हें कभी बुखार की बीमारी नहीं होती, लीवर की बीमारी नहीं होती, पैनक्रियाज की बीमारी नहीं होती। अब सूर्य देवता का ध्यान देंगे कि सूर्य देवता जो है वो 7 रंग के हरे घोड़ों पे आके संसार को प्रकाश देते हैं। अदिति के पुत्र हैं, कश्यप ऋषि की संतान है नहीं है। इसलिए खुल के सांस ले करो लंबी, खुल से जीवन जियो, दुखी होकर जीवन मत जियो। करिए 1 मिनट की पीटी, जोर लगा के। और जोर लगाओ, देखते हैं हाथ जोड़ बाजू और कातिल में, लगाइए खूब जोर। करिए खूब जोर। अबे जोर बस खत्म, इतना ही जोर। शांत, बिल्कुल शांत। खूब लंबा श्वास। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्विता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्विता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्विता। अकाल मृत्यु, रोगों का हरण और सदगति के लिए है महामृत्यु में। अगर रोगों में, परेशानियों में इस मंत्र का जाप करा जाता है तो अति शीघ्र कार्य बन जाता है। बहुत बड़ी परेशानी है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। अगर 5 ब्राह्मणों के द्वारा इस मंत्र में अगर 1.25 लाख महामृत्यु मंत्र के जाप करे जाते हैं तो आई हुई मुसीबत भी टल जाती है। अब से कोई 20 साल पहले एक शख्स जयपुर जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने कह दिया 48 घंटे से ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन वो बुद्धिमान थे, उन्होंने इस मंत्र का जाप कराया, वो आदमी बच गया। मरेंगे भस्त्रिका के रूप में लंबी गहरी श्वास। देखिए हम भस्त्रिका क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। भस्त्रिका करने से हमारे दोनों फेफड़े स्वस्थ हो जाते हैं और जिसके दोनों फेफड़े स्वस्थ हो जाते हैं उसके अंदर रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं, कैसा भी रोग हो शरीर के अंदर। देखिए अल्सर होता है, बहुत बड़ी बीमारी है, ट्यूमर होता है, रसोली होती है, ये इसलिए बनती है कि हमें फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसलिए हम भस्त्रिका रूप में जो ऑक्सीजन अंदर छोड़ते हैं वो रोगों को जल्दी ठीक करते हैं। जो आप भोजन खाते हैं ना उसका पाचन रस नहीं बनता, जिसके कारण खुजली, एलर्जी, सोराइटिस, ये व्यक्ति। दूसरा पानी का शुद्धिकरण, अगर हम पानी को उबाल के पीते हैं तो हमारे अंदर रक्त की शुद्धि होती है, रक्त की शुद्धि के साथ ही शरीर की बीमारी दूर होती है। तीसरा, खाने में हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा, सलाद का सेवन ज़्यादा, खाना चबा चबा के खाना है और पूरब के मुख करके खाना। इससे रोग शरीर में जल्दी प्रवेश नहीं करता। शुगर कोई बीमारी नहीं है, लीवर कोई बीमारी नहीं है, ये सारी बीमारी है हमारे खान पीन पे आधारित है। खान पीन ठीक हो जाता है, बीमारी ठीक हो जाती है। जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो भी वनस्पति की देन है। अब हम उसे चाहे भस्मों के रूप में लें, चाहे काढ़े के रूप में लें, चाहे गोलियों के रूप में लें, पर ये 3 ही आकृति बनती हैं। भस्म बनती हैं, गोलियाँ बनती हैं और काढ़ा बनता है। अच्छा, काढ़ा
अगर हम ऐसे रखेंगे तो नहीं रह पाएगा। काढ़े में फिर केमिकल ये वो इसका इस्तेमाल, लेकिन जो काढ़ा डेली ताज़ी बनाया जाता है अगर वो पिया जाए तो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसलिए हम तेजी और उन जड़ी बूटियों को तोड़ के लाना, उन्हें सुखाना, उन्हें धोना, फिर उन्हें पीसना, फिर उन्हें कितनी मात्रा में उबालना है उसका अनुपात हमें आना चाहिए। पर ये लंबा काम है। ये जो हमारा रूप है, स्वरूप है, आँख कान नाक, ये सब हमारे प्राण शक्ति की देन है। प्राण जितनी तेजी से अंदर जाते हैं उतनी तेजी से हमारे शरीर पर रोग बाहर आता है। शुरू में प्राण खींचने में दिक्कत आती है, लेकिन बाद में जब हमारे फेफड़ों के छिद्र खुल जाते हैं तो वही प्राण शक्ति हमारे लिए औषधि बन जाती है। मरे हुए सेल जिंदा हो जाते हैं क्योंकि प्राण के अभाव में मरते हैं, और प्राण के जब अंदर पहुंचता है तो जिंदा हो जाते हैं। अगर हमारा सच्चा मित्र है, कोई हमसे प्यार करता है तो हमारी प्राण शक्ति, इसे कभी नजरअंदाज मत करो। जितने हमारे रिश्ते संबंध नाते हैं सब प्राणों के ऊपर आधारित है। बॉडी से प्राण निकले नहीं, रिश्ते संबंध खत्म हुए नहीं। अगर रिश्ते कायम रखने हैं तो अपने प्राण शक्ति को कभी कमजोर मत होइए। देखिए, हमें जो जीवन मिला है ना वो सांसों के रूप में मिला। अगर सांसें सही से लेते रहोगे तो जीवन कभी आपका परेशानी में नहीं आएगा, रोगी नहीं होगे। एक सोच मत, एक मिनट में 18 सांसें लेता, बीमार आदमी 25 से 30 सांस लेता, मतलब सांसें इसमें पूरी हैं लेकिन वो जल्दी जल्दी ले रहा है, वो जो सांसों को रोक नहीं पाता। और लंबा सांस, अच्छी सांस मुंह से क्यों नहीं ली जाती? जैसे मुंह से जो सांस ली जाती है वो हार्ट को वीक और कमजोर करती है, और जो नाक से ली जाती है वो सांस हमारे हार्ट और लीवर को मजबूत करती है। क्योंकि हम जो सांस लेते हैं लगता है कि हमारे छिद्रों में, लेकिन इसके अंदर 7 बारीक बारीक झिल्ली है जिसमें छन के सांस फेफड़ों तक और हार्ट तक पहुंचती है। वायु मुद्रा से संपूर्ण शरीर में वायु का आदान प्रदान होता है। जहाँ वायु नहीं पहुंचती वहां रोग हो जाता है। सांसें बाहर, पेट अंदर। कर्मों के द्वारा व्यक्ति अपने को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है, और कर्म ना करके धरती में भी घुस सकता है। हम जो खाते हैं उसका जो निष्कर्ष मिलता है वो हमारे जठर में जाकर निकलता है, अमाशय में जाकर उसका विस्तार होता है, और वही अमाशय अगर भोजन नहीं पचाता तो वही अल्सर और एसिडिटी के रूप में हमें बाहर की तरफ रखेगा। ईश्वर ने हमें जो अंग दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं कि हम उसके अंदर कोई प्राण शक्ति कमजोर ना हो। प्राणों का संचार हमें चाहिए 24 घंटे। अगर आपकी ये नाड़ियाँ ना चलें तो शरीर के अंदर खाया हुआ भोजन भी नहीं पचेगा, वो बीमारियों में बदल जाएगा, अंदर ही अंदर अंगों को खा जाएगा। ये प्राण शक्ति के द्वारा ही उस भोजन से रस की प्राप्ति होती है।
असर हमारी नाभि में पड़ता है, मणिपुर चक्र पर पड़ता है। मणिपुर चक्र जो है वो अग्नि का चक्र है, समझो आप। अभी तो कहते हैं रात को जो नाभि में तेल लगाता है उसकी अग्नि कमजोर नहीं पड़ती, उसका भोजन पच जाता है, उसके शरीर में एसिडिटी अल्सर नहीं बनता। अल्सर वो केमिकल है जो अंदर शरीर को खत्म कर देता, बीमारी पैदा कर देता। बच्चा गर्भ में कब सुरक्षित रहता है? जब गर्भ के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। अगर गर्भ में दिक्कतें आ जाती है तो बच्चे का जो अंग विकसित नहीं होते, बच्चा अपंग पैदा होता है। और वो कब सही रहता है? जब नाभि में तेल लगाया जाता है, नाभि को ऊर्जा मिलती है। नाभि में तेल लगाने से मस्तिष्क तेज होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और हार्ट पे आई हुई जो दिक्कत है वो खत्म होती है। क्योंकि जो रक्त बनता है वो नाभि के द्वारा उसकी उत्पत्ति होती है। अगर 5 मिनट भी आपने मन लगा के कर लिया ये तो शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं टिकेगी। इंसुलिन बनाने में सबसे बड़ा योगदान इस कपालभाति का, क्योंकि खिंचता अंदर की तरफ। पैनक्रियाज अपने आप एक्टिवेट होता रहता है। जो भी खाओगे हजम हो जाएगा, जठरा इतना तेज हो जाएगा आपका। सांप अपनी बराबर लंबे सांप को सड़क जाता है और पट्टी लेता है, वो हजम हो जाता है। ऐसे ही आप अंदर जो भी खाओगे और तेल लगाओगे नाभि के अंदर, अपने आप आपका जो भोजन पच जाएगा। कुछ नहीं करने की जरूरत है। पानी हमेशा जो है आप जो है पालती मार के बैठ के पियो, और जब चंद्र नाड़ी चले तब पानी पियो। खाना जब खाना है सूर्य नाड़ी देखो, सीधी वाली नहीं चल रही है तो चलाओ 25-30 बार। सूर्य नाड़ी चलते ही आप भोजन पच जाएगा। नहीं चलेगी, चंद्र नाड़ी चलेगी तो भोजन नहीं पचेगा, एसिडिटी बनाएगा, कच्चा रोसा हो रहा है। खींचो पेट अंदर। देखिए समाधान कहाँ है? हमारे अंदर। हमें कहीं बाहर नहीं भागना है समाधान के लिए। बीमारी कहाँ है? हर मनुष्य के शरीर में। तो समाधान भी वहीं छुपा हुआ है। जब हम पेट खींचते हैं तो फैटी लीवर भी सही हो जाता है। हमारे योग में बहुत विद्याएं हैं। पानी से रोग सही करते हैं, योग से शरीर सही होता है, एक्यूप्रेशर के द्वारा सही होता है, पैरों पर तेल लगाने सही होता है, बस्ती करने से शरीर से बहुत आयुर्वेद में उपचार है। हमारी दवाई भी ज़्यादा दिन नहीं चलती, आयुर्वेद कुछ ही दिन चलती हैं बस, क्योंकि हम ज़्यादातर 99% बीमारी योग में ही सही करते हैं। लक्ष्मण जी को एक बार संजीवन बूटी दी गई थी, दोबारा जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे हम भी जो है बहुत जल्दी कोशिश करते हैं कि दवाइयों जितने जल्दी छुटकारा मिले अच्छा है। असली जो दवाई है वो शरीर में पानी की मात्रा है। पानी की मात्रा पूर्ण रहेगी, बीमारी कभी बॉडी में नहीं आएगी। ठीक है भैया। अंदर जितनी गैसें बनती हैं, आंतों में जितनी चौक बनती है, वो सब दूर हो जाएगी। आंतें चौक हो जाती हैं, कब्ज हो जाता है पेट के अंदर। लेकिन ध्यान बंद करोगे तो आंतें नर्म रहेंगी और पेट के अंदर कभी भी जो आपके दर्द और पीड़ा नहीं रहेगी, गैसें नहीं बनेंगी, पेट साफ रहेगा। अगर आप सुबह 4 गिलास गुनगुना पानी पी के सोच जाते हो तो कभी आपको आंतों की समस्या नहीं आएगी, पेट की बीमारी नहीं होंगी, आंखों के रोग नहीं होंगे।
लगाओ कंठ 3 बार। अनुलोम विलोम बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। देखिए दिमाग में जाती है आपके प्राण शक्ति और फेफड़े फूलते हैं। कभी अंदर झांक के देखो अपने कि हमारा लीवर कहाँ पे है, हमारे फेफड़े कहाँ पे है, हमारा दिमाग कहाँ पे है, हमारी आंखें अंदर कौन सी नसें चला रही हैं, कान का कौन सा पर्दा बंद है, बाल क्यों टूट रहे हैं, बाल क्यों झड़ रहे हैं। कभी आमले का रस लगाओ, कभी एलोवेरा लगाओ, कभी मुल्तानी मिट्टी से सिर को धो, आपके बालों का सिस्टम सही हो जाएगा। रात को थोड़ा मेथी का पानी लो, भिगो दो थोड़ी सी मेथी रात को, सुबह उठ के इस पानी को पियो। हफ्ते में 3-4 दिन आधा केला ले लो, हल्का चूना भरो, उधर सटक जाओ सुबह खाली पेट। जितने भी पेट की गंदगी है सब साफ हो जाएगी। जितने पाइप के कण सब मिट जाएंगे धीरे धीरे। 3 दिन भीमसेनी कपूर के रोसी केले के अंदर। घर का वातावरण पॉजिटिव बनाने के लिए फिट कर ही रखो, लाल कपड़े में बांध के मेन गेट पे लगाओ। जो हवा उसे छू कर जाएगी वो पॉजिटिव ऊर्जा लेकर घर में प्रवेश करेगी। पूजा घर में थोड़ा गूगल जलाओ अपने गाय के कंधे पे। गूगल से यम का प्रवेश नहीं होता घर में कभी भी, रोग उस घर के अंदर नहीं आते। नसें बंद होने से खर्राटे आते हैं और खर्राटे से हार्ट जो फेल हो जाता है, सोते सोते ही सिलो अटैक पड़ जाता है। अनुलोम विलोम करने से आपकी नाक की नसें बंद नहीं होंगी और हार्ट पे लोड नहीं पड़ेगा।